तो नाना हाजी गुलाम आए के तुम थोड़ा देरी के लिए यूट्यूब पे बैठ के और बोलो कि हमार बहुत गलती रहा, तुम्हें एक रात बिल्लो तो मिली चूमे के खटिया पे, ठीक है। तो गोचू भुलाई जी कि तुम भड़ुआ गिरी है, दोगला गिरी, हराम खोरे, सब भूल गई टाइम, सब माफ़ी हो जाई ना, आए सबके सामने बोल दो। फिर 2 रोज बाद तुम प्रॉपर्टी देना नहीं देना वो बात के बाद, प्रॉपर्टी तो ले के बात मानेगी ना वो लोग। ये लोग बताइए नहीं, प्रॉपर्टी दो, 5 लाख के घर है बोले खाली, तो 5 लाख के घर दो, तब बिल्लो तुम्हें बिस्तर में मिल जाए और हम लोग भूल जाएगा तुम भड़वई ना तब। तो नाना आए के माफ़ी मांगो और प्रॉपर्टी नाम करो, बिल्लो के मजा चक के फिर आके बताना कि लोग तुम्हें ज़बरदस्ती करें, जिससे शाहरुख करता है रोजाना रोजाना। अरे भाई शाहरुख खान नहीं, शाहरुख अजमल करता है जो। तो ये छोटा से काम करे के लिए ये लोगन सब मतलब जो कुछ अबीले बुढ़ा करी से सब भूले के तैयार है लोग, इतने भूखे नंगे लोग हैं। एक ही वजह से ये घोचू बंदा भड़ुआ है, दोगला है, निकम्मा है, नल्ला है, नकारा है। वो वजह ऐसी है कि घोचू बंदा का कहना है कि बुढ़ा जब घर ना 5 लाख का तो बोले खाली घर है, ठीक है, तो तुम्हारे में 5 लाख नहीं है, बुढ़ा के मुंह पे मारो घर नामे कर लो, क्योंकि बिल्लो ऊपर प्रॉपर्टी पेपर्स अपन कबर में छाती पे लेके जाएगी ना साथ, तभी तो बेचारी मर नहीं पावे, अटकी है ना अभी, छाती के ऊपर रखा ही कागज चल बसेगी सेम टाइम ऑन द स्पॉट। तो आज एकदम इन लोगों के धोए ला दी ने, हम एकदम पूरा फुल मूड में आया धुलाई करे ना, इन्होंने अपना भांडा भी तो फोड़ा है, वो तो भी तो सुनना तुम लोग। तो इसका कहना है कि नमक हराम, दोगला, हरामी, निकम्मा, नल्ला, बुढ़ा, बड़ुआ, जो मर्जी, अभी बुढ़ा है, दोगलेपन सब हम लोग भूल जाएगा, जैसे प्रॉपर्टी नाम करी हम लोग भूल जाएगा, बिल्लो उसके बिस्तर पे चढ़ के गरमाई चली आई फिर से। वाह वाह घोचू दोगला, तू तो इसी तरह से सट्टू को बिस्तर गर्म करे भेजत रहा ना, तभी तुम बदनाम है इस काम में। तो घोचू खुल्लम खुल्ला बता दी से कि बुढ़ा के बिस्तर पे बिल्लो मिलेगी अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, तो 1 नाइट स्टैंड कर लो बुढ़ा बिल्लो के साथ, एक रात ले लो बिल्लो को और 5 लाख दे दो, घर 5 लाख ला घर। गोचू देवे के तैयार है, गोचू तुम्हारा भड़ुआगिरी सब भूल जाए, तुम्हें भी जो जो सब बोले सबको सबके ऊपर सफ़ेद चादर चढ़ा दिया जाएगा, मिट्टी पाव हो जाएगा। तो दे दो बिल्लो के, एक रात के लिए बुढ़ा के घर मिल जाए। गोचू तुम्हें शायद नहीं याद है, जब तुम्हारी बीबी फट्टू का कब्रिस्तान चैनल बनाई थी, देन शी केम अप वन वीडियो ना, शी केम अप विद 1 वीडियो जिसमें उसने टाइटल लगाया था मेरी माँ ने 3 शादी क्यों की है। तो उसने बताया रहा कि हमारे बाप के मरे के बाद हमारी माई एकदम मरे वाली हुई गिरी, अपने आप को मारने वाली हो गई थी, तब मेरा चाचू उससे निकाह करना चाहता था, तब अम्मा ने निकाह कर लिया। तो ऐसी क्या नौबत आई थी कि बिल्लो रानी खुद से मरने वाली थी, तब तू किधर रहा, तब तेरा बाप किधर रहा मीनुआ, जाता झोली में भर के लेकर आता अपने भांजी भतीजी वटेवा को, तब तुम लोग क्लोज रिलेशंस किधर रहे, भिखारी बने फिर रहे थे ना सड़कों पे, मैकेनिक और जहाज के नखरे झेलता था बैठ के घर में, रोटियां तलता था जहाज के लिए बेगैरत। हाय फ्रेंड्स, आई एम बैक। कैसे हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चा लोग, हम तो ठीक है अल्लाह के शुक्र है। तो हाँ जी इब्राहिम की तबीयत हुआ ख़राब, ओह माय गॉड। अगर बच्चा की तबीयत ख़राब है और उसे लूज़ मोशन लगा है और छाट उल्टी कर रहा है, तो उससे स्लाइस के जूस पियाए दो और चिप्स खवाए दो, तो कि और पकड़ ले, और का रास्ता चलता रहे उसका। तो लगता है घोचू के जब टट्टी की बीमारी पड़ती है तो घोचू भी चिप्स उप्स खाता रहता है ना, अंड संड पुंड पंड खा के मरता रहता है। तो अपना औलाद हुए तब ना रोक टोक रहे, पता नहीं क्या क्या पता, डायरिया और उल्टी वटेवा ये ड्रामा है, एक टाइटल है सिर्फ, हु नोज ना, दे कैन डू एनीथिंग भाई, को सर के मुंह बंद रहे, बस पैसा मिलता है। तो इब्राहिम के बीमारी का नाटक करके जब उस घर से भागा था तो सट्टू वाज लाइक दैट, ना जाओ ना प्लीज़, मौसम देखो ना, ऐसे मौसम में सुनो ना, मुझे छोड़ के मत जाओ ना, मौसम के हालात तो देख लो ना, और मेरे बारे में भी सोच लो ना। तो जब ये चला गया था जिद करके कि भाड़ में जा तू, भाड़ में जा तेरी हालात, आई हैव टू गो नाउ, तो जब ललचाती लटकाती झटकाती मजराती सट्टू को छोड़ के फट्टू औरत को जब ये भागा है बारिश में, तो फिर रात वही सोच गई हुई ना अस्पताल दिखाए के, लेकिन सवेरे आई से तो उसके पता ही नहीं है कि रात क्या गई बाद गई हुई गेला स्टोरी वगैरह, रात गई बाद गई हो गई घोचू के। तो घोचू के साथ अच्छा खासा रात गई बाद गई हो गई, एंड दिस इज़ नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, एवरी डे रात गई बाद गई होती है, वो कैसे बताती हूँ। सट्टू का पहले टाइटल आता है इब्राहिम अचानक हुआ बीमार, तो घोचू को बाद में आती है घोचू के टाइटल, क्योंकि इब्राहिम एंड कोसर आर सट्टूस कंटेंट ना, तो पहले कुछ भी होएगा कोसर हैग भी लई तो पहले सट्टू बताई कि आज कोसर हैगी से,
राइट। तो इब्राहिम बीमार है, पहले सट्टू बताएगी, पीछे घोचू बता सकता है, वो उससे पहले नहीं बता सकता है। तो घोचू फिर वहाँ पे जो स्नैक्स वाला थैला दिखा रहा था, दिस इज़ फॉर इब्राहिम, दिस इज़ फॉर टिंगुंगी, दिस वाज द रिपीट क्लिप ना, अभी थोड़ा रोज पहले भी दिखाया रहा अंडा वाला ना। तो सब रिपीटेड क्लिप्स लगाने के बाद जब कुसरिया के घर में पहुंचा अर्ली इन द मॉर्निंग, तो बिस्तर आगे लगा पड़ा था, गद्दा वद्दा आगे सोफे के पास पड़ा था। शायद को सर बटोर नहीं पाई या कुछ ना। सम पीपल आर स्लीपिंग वहाँ पे ना सोफ़ा के पास, या को सर सोती होगी, हु नोज़। तो इतना हम गहराई में नहीं जाते क्योंकि हमने नहीं देखा कौन सोया वहाँ पे। लेकिन हम ये बात बोल सकते हैं, सट्टू का कहना है कि घोचू रोज़ाना जाता है सेकंड घर पे सोने। तो घोचू को कैसे नहीं पता है कि यहाँ पे नीचे बिस्तर लगा है। यहाँ पे कौन सो क्यों लगता है बिस्तर, सोता कौन है वो भी नहीं पता है घोचू को। क्योंकि घोचू सिर्फ सुबह जाता है और क्लिप शूट करके आता है, रात वाला शूट करता है, फिर सुबह वाला करता है, रात भर इसके दौड़ते में लग जाता है। वो एक दिन इसने एक वीडियो बनाया था ना, मैं दौरे लगाऊंगा, जंपे लगाऊंगा, तो ये करना इसकी आदत है, एंड ही इज़ डूइंग सो, और बहुत अच्छे से कर रहा है। तो रात पूरा दौरे लगाता है, फिर सट्टू के साथ जंपे लगाता है, मतलब मॉल्स में ऊपर से नीचे कूदो। तो ये इसका ड्यूटी है जो ये बाखूबी निभा रहा है, ठीक है। गुड गुड ना, वेल डन, कीप इट अप। तो घोचू ने बता दिया ना कि मैं यहाँ पे रात नहीं सोता हूँ, एंड आई डोंट नो हु एक्स वाई जेड इज स्लीपिंग इन फ्रंट ना। तो यहाँ पे बात हो गया क्लियर एकदम, घोचू नहीं जानता है कि कौन कहाँ सोता है। और मैंने तुम लोगों को बताया रहा कि कोसरू घर में जा रही थी, एकदम वीरान जगह है, और बिल्डिंग में कोई और पीपल नहीं रहते हैं। वो बिल्डिंग में ओनली एक फ्लैट में कोसर रहती है, और ऊपर वाला में कोई वाला में इन लोगों ने उस्मान को रखा है। एकदम वीरान वाला जगह है, एकदम कोने पे है। तो बिफोर गोइंग टू नानाज रिएक्शन जो घोचू ने दिया है, ये तैयबा आयत, ये रोज़ाना रोज़ाना दे आर गोइंग टू द पार्क एंड झूला में झूलो। इब्राहिम के नहीं मन करता झूलो, इब्राहिम पार्क नहीं जा सकता। मैं रियलिटी बताती हूँ, मेरी बेटी व्हेन शी वाज एट द एज ऑफ 3 2 3 5 से 5 तक ना, 2 3 4 तक, 2 3 4 साल के बीच में, तब हम लोग सब पार्क्स जाते थे, सभी पार्क्स जाते थे। तब इसे पसंद था और हम इसे लेके भी जाते थे। जितने लोग मेरा, पहले मैं व्लॉगिंग वीडियोस भी बनाती थी, देखे होंगे काफ़ी बार हमें पार्क वगैरह में ना। तो प्लेजर लेन वगैरह सभी जगह जाते थे हम लोग, क्योंकि बच्ची उस एज में थी और वो पार्क जाना बहुत पसंद करती थी। व्हेन शी केम अप टू 5 ना, तब फिर वो बोले हम नहीं मांगता, आई डोंट लाइक इट, बहुत रश है पीपल ना, और फिर बीमारी शिमारी, लोग छुए छाए वही में कूदे कादे लड़कन, तो फिर वो नहीं लाइक करते, फिर नहीं जाती थी। तो ये ढोलू को क्यों नहीं लेके जाता पार्क, उसको हम पार्क जाने वाला एज में है भी ना बच्चा, इतना एज में तो बच्चे बड़े शौक से जाते हैं। एक और औलाद नहीं है तो वाई शुड ही थिंक अबाउट ढोलू। ढोलू जाए पार्क नहीं जाए, क्या क्या हर्ज है, घर में बैठ के हरी मिर्ची खाए, दैट्स ऑल। और सलाइस के जूस जूस पिए और चिप्स खाए और डायरिया और उल्टी पकड़ाए। किसी के बाप के कुछ नहीं जाता, कौन सा ये बाप है वो कर जो ही कर जाएगा। तो रिएक्शन में शायद घोचू ने, बुढ़ा नाना ने, गुल्लू ने घोचू को बिल्लो का नामहरम कहा है। यस, बिल्लो का घोचू नामहरम है, वैसे दामाद नहीं, दामाद महरम होता है सास के लिए, ठीक है। तो घोचू बिल्लो के दामाद नहीं है, सबको पता है। सट्टू और घोचू के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं है मियाँ बीवी वाला। वो उस बिल्लो के लड़की के ड्राइवर है, नौकर है, और जी हुजूरू हुजूरी वाला स्टोरी है ना। और बिल्लो के लड़की के जो खासा में वो तो जहाज है, पता नहीं कौन कौन फलान फलान है ना। तो घोचू के तो उला उतना औकात नहीं है ना इसके बेटी के कुछ बने, हाथ तक नहीं लगाने देती है, तो दामाद कहाँ से बनेगा। तो रियल में बिल्लो के घोचू मामा के बेटा है, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम सट्टू एंड घोचू के फाइक वाला तमाशा वाला ना। फाइक तो नहीं है, निकाह तो भाई है इन लोगों के, लेकिन वो निकाह तोड़ के कितना आदमी लोगों के साथ घूम ली से, तो कौन सा निकाह रह गया होगा इनकी। तो अभी तो सट्टू के साथ निकाह, सट्टू इसके साथ तो निकाह में नहीं है ना। आफ्टर दैट निकाह सट्टू तो बच्चा पैदा करी से जहाज के, जहाज बोले हम लोग के तो हस्बैंड वाइफ वाला हो गया ना, निकाह तो नहीं बेरा, जेड जेड हुआ रहा था, लड़की पैदा हो गई ना। फिर घोचू तो पता नहीं कौन सी रहेगी सट्टू के बन के। पूछना। तो फिर बिल्लो के सगा मामा के लड़का है घोचू, तो मामू के बेटा, फुप्पो का बेटा, ये सब ना मेरा में। असगर बिल्लो रानी के महरम है, लेकिन घोचू बिल्लो रानी के महरम नहीं है। ठीक हो गया। वो कैसे, मैं बता देती हूँ अभी।
असगर बिल्लो रानी के बेटी सलमा का हस्बैंड है। ठीक। तो असगर इस नाते से सौतेला बेटा ना मेहरम है, रियल बेटा मेहरम है ना, तो दामाद ना मेहरम है, तो दामाद है। वी डोंट नो। और बाकी उसके वो जो ट्यूबवेल वेल वाला स्टोरी हम लोग उसको छोड़ के बात करता है, राइट, क्योंकि उसके वाला ट्यूबवेल वाला नहीं है इस तरह सामने बतावे ना, जहाज के तरह नहीं आया रहा ना, वो बताए कि हमारी लड़की है। तो उला बात लेके और जहाज तो आए के बताए जिसके हमारी लड़की है, और हम इसके साथ पूरा पूरा सीवीओ पे सीवीओ करत रहा, सीवीओ है ना, सीवीओ करत रहा जाए वहाँ पे। तो उसके लड़की है ना टिंग मुंगी। तो गोचू ऐसे तो रिश्ते में बिल्लो रानी के लगता तो है मामा के लड़का, तो ना मेरा में, क्योंकि बिल्लो और गोचू शादी कर सकते हैं। तभी तो नहीं बिल्लो वहाँ दांत गड़ाए बैठी है मुझे मिलेगा मिलेगा, गोचुआ मिलेगा। तो बिल्लो से बेशरम निकल वहाँ से, दफा हो बेगैरत, कहीं पे भी नज़र डाल लेती है, दांत गड़ा के बैठ जाती है बिल्लो रानी, छिल्लो बेबे। गोचू का कहना है ये मत समझना कि अम्मा के पीछे कोई नहीं है। अरे भाई, जब यासीन मर गया तो तू लोग भी साथे मर गए रो। यासीन के साथ कौन कौन मरा है भाई? सलमा मरी, सितारा मरी, गोचू मरा, ठेलुआ ओकर बाप अमीन मर गए, सब मर गए रे। फारूक, नजमा, अरे भाई ये बाबर, डीडी, सीडी, बीडी, रुबीना, नदीम सब मर गए रे। सब यासीन के कब्र में घुस गए एक साथे। तो बिल्लो बेचारी अकेले ही गिरी, तो खुद से खुशी करे चल पड़ी रही। तो फिर ये गुल्लू आए के उसके बचाए रहा, निकाह करे मांगा रहा उसके साथे। तो गुल्लू आओ के बचाए लिस रहा, तो गुल्लू के साथे तब निकाह कर लिस रहा ना। तो अम्मा के पीछे कितने लोग हैं भाई वो पता चल गई ना अभी, नहीं तो हमें फिर उला क्लिप लगा पड़ी रोज रोज। ठीक है घोचू बड़ुआ। तो ई बेशरम बुढ़ा जैसे सट्टू से पहले धंधा करवाता रहा, बिल्लो से भी करवाए बुढ़ा के सब हरामखोरी भूल जाएंगे ये लोग। अरे खाली घर नामे करो, सब भूल जावा जी। तो क्या बात है यार, इस बात को कोई एंगल से बता तुम लोग। खाली वाईटी पे आए के बता के बुढ़ा आए के बोले कि हमारी सब गलती है, और फिर सब बिल्लो वापस ऑन बेड आ जाएगी इतना सी बात है यार। नाना काय देरी, आए के बोल दो, 2 रोज बाद आए के बोल देना हमारी कोई गलती नहीं, आराम से जबरन बोलवाई। शाहरुख वाला एक्टिंग कर लो ना नाना, शाहरुख खान नहीं, शाहरुख अजमल वाला। तो आप लोगों ने रखना अपना बहुत सारा ख्याल, दुआ में करना अपनी बहन को बहुत सारा याद। अल्लाह हाफिज़।